Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने कोरोना वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया है। इस वैक्सीन से होने वाले अनुभव के आधार पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से कर रहा हूँ। एक बार की बात है, एक राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उसके खेत में जितना हिस्सा सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक कवर करेगा वह उसको दान में दे देगा। दौड़ने वालों में एक लालची आदमी भी था। उसने सुबह एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया और वो दौड़ता ही चला गया। बाद में उसे ध्यान आया कि अब तो शाम होने वाली है, तो उसने वापस दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसे लग रहा था कि इस स्पीड से वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने और तेज़ दौड़ना शुरू किया। सूरज ढलने को ही था और उसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत दूर था। हालांकि उसको काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और थोड़ी देर में ही गिरकर मर गया। क्या ऐसा हमारी असल ज़िंदगी में भी नहीं होता? हम लोग भी ज़्यादा और जल्दी पाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि हम जल्दी थक जाते हैं। जिसे हम अपनी अचीवमेंट समझते थे वह हमारी सिरदर्दी बन जाता है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि ये भी ना करना पड़े और हमें सक्सेस भी मिले? इसका इलाज है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लगातार लेते रहें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, याद रखिए कि 1000 मील के सफ़र की शुरुआत भी एक कदम से होती है। जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं तो हमारी तय करने वाली दूरी 1000 मील से एक कदम कम हो जाती है। दूसरा कदम उठाते ही वह दूरी 1000 मील से 2 कदम कम हो जाती है। धीरे धीरे दूरी कम होती जाती है और मालूम ही नहीं पड़ता हम कब डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। यदि हम सोचते रहे कि 1000 मील बहुत लंबा रास्ता है, तो या तो हम इसकी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे या कहानी के लालची आदमी की तरह रास्ते में ही गिर जाएंगे। हम जो भी काम करें, धीरे धीरे हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहना चाहिए। जो लोग हाई जंप लगाते हैं वे पहले थोड़ा कम ऊंचे कूद पाते हैं, लेकिन वे धीरे धीरे अपनी ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं। इस बारे में मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार की बात है कि एक किसान की गाय ने एक बछड़ा दिया। सर्दियों के दिन थे। किसान उस बछड़े को अपने हाथों में उठाकर धूप सेकने के लिए मैदान में ले जाता और शाम को अपने ही हाथों में उठाकर उसको अंदर ले आता। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा। धीरे धीरे बछड़े का वजन बढ़ता गया और किसान को उसको उठाने की कैपेसिटी भी। कुछ समय बाद बछड़ा बुल बन गया और किसान उसे फिर भी उठा पाता था। यदि वह किसान शुरू से ही उस बुल को उठाने की कोशिश करता तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। हम जो भी करें हमें कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। अभी बताई किसान की कहानी में यदि किसान बछड़े को रोज़ नहीं उठाता तो उसके अंदर बुल उठाने की ताकत कभी नहीं आती। सभी महान कलाकार और खिलाड़ी रोज़ अभ्यास करते हैं। एक महान वायलिन वादक फ्रिट्ज कैसलर से किसी ने एक बार पूछा कि आप इतना अच्छा कैसे बजा लेते हैं, लगता है कि आप लकी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब अभ्यास का नतीजा है। यदि मैं 1 महीने अभ्यास नहीं करता तो मेरे श्रोताओं को मालूम पड़ जाता है, और यदि मैं 1 सप्ताह अभ्यास नहीं करता तो मेरी पत्नी को मालूम पड़ जाता है, और यदि मैं 1 दिन अभ्यास नहीं करता तो मुझे मालूम पड़ जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर हमें किसी काम में परफेक्शन प्राप्त करनी है तो हमें उसका 1000 घंटे तक का अभ्यास करना चाहिए। इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि एक दिन हम 10 घंटे अभ्यास करें, दूसरे दिन 2 घंटे और किसी दिन बिल्कुल भी अभ्यास ना करें। हमें जब भी कोई छोटी सफलता मिलती है हमें उसकी खुशी मनानी चाहिए। इसके 2 लाभ होते हैं। एक तो जब हम अपनी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें और कार्य करने और उसमें सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। दूसरे, बड़ी सफलताओं के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। मेरे विचार से सफलता में जितना नशा है दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। एक बार
जब आदमी सफलता हासिल करता जाता है तो धीरे धीरे वह उसकी आदत बन जाती है। एक बात का और ध्यान रखें कि छोटे छोटे कदम उठाने का मतलब ये नहीं कि हमारे गोल भी छोटे छोटे होने चाहिए। यदि हमें बड़ी सफलता हासिल करनी है तो हमारे गोल भी बड़े होने चाहिए। यदि हमें बड़ा बनना है तो हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विल्मा रुडोल्फ की कहानी सुनाना चाहूँगा। विल्मा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल न्यूमोनिया हो गया, जिसके कारण उसे पैरालिसिस और पोलियो हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन विल्मा संसार की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला धावक बनना चाहती थी। उसने 13 साल की उम्र में एक रेस में हिस्सा लिया और आखिरी स्थान पर आई। इसके बाद उसने कई रेसेस में हिस्सा लिया, लेकिन वह आखिरी स्थान पर ही रही। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तब तक हिस्सा लेती रही जब तक उसने प्रथम स्थान हासिल नहीं कर लिया। इसके बाद 1960 के ओलंपिक्स में उसने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वह यह सब इसलिए कर पाई कि उसका गोल भी बड़ा था और वह उसका अभ्यास लगातार करती रही। लेट अस सी व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। बड़ी सफलता के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाते जाइए। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए छोटी सफलताओं की खुशियां मनाइए। आपके गोल बड़े होने चाहिए। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, प्लीज प्रेस like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release a new video every Friday at 8 p.m. See you same time, same day next week. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.